हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर। आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस और कल के लिए क्या रुझान जो है समझ में आ रहे हैं वो हम देखेंगे। तो जैसा कि सुबह एक लालिमा छाई हुई थी वर्ल्ड मार्केट्स के जो हैंडओवर्स हम लोगों को मिले थे, और जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी या फिर जो वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में जैसे कि जापान का मार्केट ओपन हो चुका था और एशियन अदर मार्केट जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग की रेंज में अपने आप को घिरे हुए पा रहे थे, उससे एक चीज़ ये ज़रूर दिखाई दे रही थी कि हम लोग एक गैप डाउन ओपनिंग करेंगे और शायद बैक टू बैक जो है 14 दिन तक ग्रीन टेरिटरी में बंद होने के बाद आज शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जो है हावी होगा इंडियन मार्केट्स के ऊपर। बट नेट सेल में जो अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप कंपैरेटिव करेंगे, जो मैं कल आपसे बात कर रहा था कि एक अल्फा जनरेट करने वाली जो बात होती है और कंपैरेटिव जो स्ट्रेंथ है इंडियन मार्केट्स के अंदर, वो लाजवाब है और अनपैरेलल है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा था कल, वो आज भी देखने को मिला। जब आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड चाहे यूरोपियन मार्केट्स को ट्रेड करते हुए, जब हम चार्ट के ऊपर देखेंगे यूएस मार्केट्स का जो एक दिन पहले का हैंडओवर, उसको हम जब ऑब्जर्व करेंगे, या फिर जो जापानीज मार्केट का जो आज का ट्रेड जो प्राइस एंड एक्शन था उसको देखेंगे, तो कंपैरेटिवली आपको इंडियन मार्केट्स में स्ट्रेंथ जो है, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ जो है ऑटोमेटिकली दिखाई देगी। और यही हमें अलग बनाती है दुनिया के जो बाकी के जो देश के जो इकोनॉमीज़ हैं या फिर जो स्टॉक मार्केट्स हैं, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है, वो अपर हैंड पे है। वो इसी तरीके से आप उसको एक बार को कंपेयर कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड फॉर्चुनेट फॉर अस, आई बिलीव, राइट। तो आज जो है बेसिकली निफ्टी 81 पॉइंट डाउन होकर के अराउंड 1.32% के साथ बंद हुआ, यानी कि उसने अपने कल के कंपैरिजन में 81 पॉइंट्स लूज किए और 0.32% का आज जो है एक लॉस निफ्टी इंडेक्स पे हमको देखने को मिला 14 दिन के बाद, विच इज अ रिकॉर्ड, राइट। ये अब नेक्स्ट रिकॉर्ड 15 डेज का बैक टू बैक हम कब बनाते हैं ये हमें देखना होगा। सेंसेक्स 202 पॉइंट गिर के बंद हुआ 0.25% के लॉसेस के साथ। निफ्टी बैंक ने भी आज आधा % के अपने लॉसेस रजिस्टर किए, 288 पॉइंट गिर के बंद हुए। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा था अभी तक, और अभी भी उसमें स्ट्रेंथ है आई वुड से, और आने वाले समय में उसका स्कोप भी काफ़ी है उस आईटी सेक्टर का, कंजम्पशन सेक्टर का। बैंकिंग एंड फाइनेंस भी आई होप अच्छा करेंगे आने वाले दिनों में, हालांकि बैंकिंग थोड़ा सा डाउन चल रहा है। बट निफ्टी आईटी ने भी आज 1% के आसपास की नरमी दिखाई, और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी हरियाली रही 0.26% की। लेकिन आज जो है एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो जो है एडवांसेस के फेवर में नहीं था, डिक्लाइंस के फेवर में था। मार्केट ब्रेथ जो है नेगेटिव थी। 1116 शेयर बढ़े और उसके अगेंस्ट में 1312 शेयर्स में गिरावट देखी गई। तो ये था ओवरऑल मार्केट का लेखा जोखा। आइए अब देखते हैं कि निफ्टी के जो आज का जो प्राइस एंड एक्शन हुआ है उसमें कौन से लेवल्स ऐसे हैं जिनको कि हमें ऑब्जर्व करना चाहिए आने वाले कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मतलब कल मार्केट्स को किन लेवल्स को जो है टेक केयर करना है अगर उसे अपवर्ड साइड में जाना है, और किन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद एक डाउनवर्ड मोमेंटम शुरू हो सकता है। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वुड से आज का जो प्रॉफिट बुकिंग जो भी था सेशन 0.3% का, जो ये आज का प्रॉफिट बुकिंग का एक जो सेशन हम लोगों ने देखा, इट वॉज अ हेल्दी साइन फॉर द मार्केट, आई वुड से। कंटिन्यूसली ऊपर जाते रहना भी इट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ एनीथिंग, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम सांस लेते हैं तो हम सांस छोड़ते भी हैं। अगर आपको सांस लेने ही दिया जाए और छोड़ने से मना कर दिया जाए तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। वही चीज़ जो है हर यूनिवर्सल रूल्स जो है, मैं हमेशा कहता हूँ मोर और लेस हर जगह पे एक ही तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे भी एक अच्छी रैली के बाद एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का भी दौर होना चाहिए, जिससे कि फिर एक पूरे स्ट्रेंथ के साथ मार्केट और आगे भागने की तरफ देख पाए। तो चलिए देखते हैं आज निफ्टी के स्पॉट लेवल्स के किस तरीके का प्राइस एंड एक्शन रहा और कौन से लेवल्स हमारे रडार पे होने चाहिए। तो निफ्टी का ये चार्ट आपके सामने आ रहा है, और ये जो है स्पॉट लेवल का चार्ट है, डेली चार्ट है, और ये आप बड़ी सी कैंडल जरूर देख रहे हैं, हॉलो रेड कैंडल। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है गैप डाउन करके ओपन हुआ 25,089 के ऊपर, उसके बाद थोड़ा सा 25,083 यानी कि 6 पॉइंट नीचे गया, लेकिन वहां से एक डिमांड जनरेट हुआ और मार्केट ने अपना हाई बनाया 25,216 के आसपास और क्लोज दिया है 25,198।
राइट। लगभग लगभग अगर आप देखें 25,089 से 25,198 100 पॉइंट के ऊपर के गेंस के साथ अपने ओपनिंग लेवल से बढ़ के बंद हुआ। दैट्स वाई ये जो कैंडल है ये होलो दिख रहा है। अगर ये गिर के बंद होता तो ये आपको अभी फिल्ड दिखाई देता रेड कलर से। सिमिलरली जब फिल्ड ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा होता है इस तरीके के चार्ट पे, होलो कैंडल चार्ट्स के ऊपर, इसका मतलब मार्केट जहां ओपन हुआ वहां से तो गिरा, लेकिन एक दिन पहले के कंपैरिजन में वो बढ़ा हुआ था। जैसा कि पहले की ये दो कैंडल्स आप देख पा रहे हैं, कल की और परसों की। तो लेवल्स देख लेते हैं। लेवल्स में सबसे पहले जो टेस्ट किया इसने वो किया रीसेंट हाई का। रीसेंट हाई का लेवल था 25,078, उसी के आसपास ओपन हुआ, थोड़ा सा 6 पॉइंट नीचे गया, लेकिन वहां से जो एक डिमांड जनरेट हुई और सीधे शूट अप करते हुए अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ा। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस था वो दिखाई दे रहा था 25,192 के ऊपर, जो कि लास्ट, अगर आज का कैंडल मिला लें, लास्ट 3 कैंडल से पहले का एक जो हाई था जिसके बाद की एक गैप अप ओपनिंग दिया था, उस कैंडल के हाई को हमने यहां पे मार्क किया हुआ था। और उसको हालांकि कोई रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन ये एक इंडिकेशन था कि यहां से एक गैप अप ओपनिंग देकर के एक नए हाइज की तरफ इनिशिएट किया है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए और हम अगर एक्चुअली अगर रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस जो है, जो कि पहले दो सपोर्ट बने हुए थे 25,268 और 25,235, अब जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे, राइट। 25,235 पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद 25,268 दूसरा रेजिस्टेंस है, और फिर उसके बाद अभी तक का जो लाइफ टाइम हाई है वो है 25,333। तो ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं मार्केट को जिनको अभी चैलेंज करना है। ओवरऑल जो ट्रेंड है बहुत ही बुलिश दिखाई दे रहा है। यहां पे थोड़ी देर अगर ये बेस फॉर्मेशन भी करता है इन लेवल्स के ऊपर 2-4 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक अच्छा हेल्दी साइन होगा मार्केट्स के लिए। बट ऊपर की तरफ ये 3 रेजिस्टेंसेस अब हमें जो है पार करने पड़ेंगे, जहां पे थोड़ा हर्डल आ सकता है। थोड़ा हर्डल इसलिए आ सकता है, ये सप्लाई जोन है और एक अच्छी डिमांड के साथ इनको आराम से ब्रीच भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड एंड फास्ट सप्लाई जोन हो। ये सपोर्ट जो है वो रीसेंट हाई है, जहां से कि आज एक डिमांड जनरेट हुई 25,078, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आएगा 24,906 के ऊपर, यानी कि 25,000 ब्रीच करके। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट एरियाज हैं और ये जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं, ये हमें अपने ध्यान में रखने हैं अपना किसी भी तरीके का पोजीशन बिल्डिंग करने के लिए मार्केट्स के अंदर, राइट। तो चलिए अब देखते हैं मार्केट में किस तरीके से सेक्टर्स ने आज परफॉर्म किया। सेक्टर्स की परफॉर्मेंस देखें तो फार्मा आज का हीरो था, और फार्मा में बहुत स्टोरीज भी आ रही हैं कि फार्मा सेक्टर जो है आने वाले समय का एक बढ़िया, और हालांकि काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे भी रहा है, बट फार्मा सेक्टर के शेयर्स के अंदर बहुत अच्छा, बहुत पोटेंशियल है। तो इसको जरूर अपने रडार पर रखें। आज भी जब वर्ल्ड वाइड पूरा सेंटिमेंट एकदम डाउन था, तो फार्मा सेक्टर ने अलग ही जाकर के और बहुत बेहतरीन तरीके से गेंस के साथ अपने आप को जो है मेंटेन रखा, और अच्छे गेंस के साथ इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स थे, अच्छे स्टॉक्स थे, उन्होंने आज परफॉर्मेंस दी। आईटी ने आज काफी दिनों के बाद अपनी प्रॉफिट बुकिंग की रेंज में अपने आप को दिखाया। हालांकि कल भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के दायरे में ही रहा, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा जो है प्रॉफिट बुकिंग आईटी सेक्टर के शेयरों में देखी गई। कंजम्पशन के शेयर्स थोड़ा सा जो है पॉजिटिव टू फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हैं। मिड कैप शेयर्स जो है फ्लैट टू बिट नेगेटिव साइड में रहे। इसी वजह से जो है मार्केट का जो ब्रेड्थ है वो नेगेटिव साइड पे रहा, यानी कि डिक्लाइन करने वाले शेयर्स ज्यादा थे और एडवांस करने वाले शेयर्स यानी कि बढ़ने वाले शेयर्स वो कम थे। रीजन आपके सामने है। एफएमसीजी के सेक्टर्स अच्छे, सेक्टर के जो शेयर्स थे बढ़िया चले, और ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिला। एनर्जी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। निफ्टी एज यूजुअल वी वुड से कि थोड़ा डिक्लाइन 0.3% का तो था ही, तो वो आपको नीचे की तरफ डायरेक्शन देता हुआ ये लाइन चार्ट दिखा रहा है। फिनेंस जो है आपका, फिनेंस यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, एनबीएफसीज वगैरह ने आज जो है प्रॉफिट बुकिंग का रुझान दिखाया। हालांकि 28 अगस्त से कंटिन्यूअसली एक बढ़िया रैली काइंड ऑफ बैंकिंग एंड एनबीएफसी शेयर्स के अंदर स्टार्ट हुई थी। आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, विच इज आई वुड से अगेन हेल्दी थिंग। मेटल कंटिन्यूअसली जो है मेटल सेक्टर 30 अगस्त से गिरता ही जा रहा है, और आज भी उसमें एक स्टीप फॉल देखने को मिला। और रियलिटी सेक्टर ने आज थोड़ा सा अपना एक दबदबा दिखाया और मार्केट को संभालने की कोशिश करी। तो रियलिटी सेक्टर से रिलेटेड जो शेयर्स थे, अगर वो आपके पोर्टफोलियो में है, आज उसमें आपको अच्छे कंपनीज के अगर शेयर्स हैं तो उसमें आपको आज एक तेजी दिखाई देने की पूरी संभावना है।
अब देख लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड मार्केट्स ने किस तरीके से आज परफॉर्म किया है। वर्ल्ड वाइड मार्केट में सबसे पहले हम चले जाते हैं, ये डाउ जोन्स का फ्यूचर का जो है चार्ट है, डाउ जोन्स फ्यूचर का, राइट। एक बड़ी सी मोरोबोजू बेयरिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है। एनवीडिया ने पूरे यूएस मार्केट का मटिया मेट कर दिया, और एनवीडिया ही वो कंपनी है जिसकी वजह से मार्केट जो है बहुत बेहतरीन तरीके से भागते भी हैं। तो समटाइम्स हैपेंस लाइक दिस कि जो बहुत बेहतरीन आपको जो है गेंस देता है, कभी कभी उसकी अंडर परफॉर्मेंस पूरे मार्केट को भारी पड़ जाती है। तो कल जो है थोड़ा ग्रोथ को लेकर के यूएस मार्केट्स में कंसर्न्स थे, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा ये मोरोबोजू कैंडल जो है बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ, और इसने सारे के सारे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि मुखिया है दुनिया का यूएस, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, भाई है तो वो मुखिया, तो उसके इंडिकेशन जो है कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड, चाहे वो किसी भी तरीके के रिफ्लेक्शन हो। तो अभी हम यहाँ पे जब स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस जो है दिया, जिस तरह का हैंडओवर दिया, उसकी वजह से सारे वर्ल्ड वाइड मार्केट धराशायी रहे आज। और अभी जो है फिलहाल जो है वो एक जगह पे जहां पे कि बॉटम कल लगा था, वहीं के आसपास जो है डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो है अभी ट्रेड कर रहे हैं। और होपफुली, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो अभी पॉजिटिव ही है, यहां से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। हालांकि बॉन्ड यील्ड्स जो है कल थोड़ा गिर के बंद हुई, विच इज अ गुड साइन, जो कि स्ट्रेंथन कर रही है इस आइडिया को कि सितंबर में रेट कट्स फेड करेगा। और जहां पे कि ग्रोथ को लेकर के कंसर्न्स आ रहे हैं यूएस इकोनॉमी में, तो वहां पे भी उस कारण की वजह से भी जो है इस बात को एक प्रबलता मिलती है कि फेड जो है रेट कट्स को लेकर के सीरियस होगा, और रेट कट्स होंगे तो मार्केट्स में लिक्विडिटी आएगी, लिक्विडिटी आएगी तो स्टॉक मार्केट्स बढ़ेंगे, राइट। सिंपल लॉजिक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, तो नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। देखते हैं अब यूरोपियन मार्केट्स भी कहां से अलग रह पाते। 0.5% के लॉसेस के साथ फ्रांस का मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, अपने सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है देखते हैं किस तरीके से आज ये क्लोजिंग करते हैं, और आगे का किस तरीके से प्लान आउट रहता है मार्केट के अंदर, किस तरीके से प्राइस एंड एक्शन आता है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी देखें तो आप इंटैक्ट है, हालांकि थोड़ा सा एक बेस फॉर्मेशन बोलिए या फिर एक टॉप पे जाकर के थोड़ी सी एक ब्रीदिंग एक्टिविटी चल रही है, और अगर यहाँ से डाउनफॉल आने के चांसेस हैं तो डाउनफॉल आएगा। और अगर यहाँ से एक, क्योंकि जिस तरह की कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल है, जहाँ पे कि मार्केट ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहता। अगर मैं यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहता तो कहाँ जाना चाहता हूँ? ऑब्वियसली ऊपर की तरफ। अगर इस तरीके का जो अभी आप देख पा रहे हैं, इस तरीके की फॉर्मेशन के साथ ये मार्केट क्लोज होता है, तो ये एक वो पॉइंट बनेगा जहाँ से कि मार्केट किसी भी तरफ मूव कर सकता है। बड़ा ट्रेंड जो है अभी वो बुलिश साइड का दिख रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बुलिश साइड पे होनी चाहिए। बट आज का तो परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग है फ्रांस की मार्केट का। यूरोपियन मार्केट में जर्मनी के मार्केट को देख लेते हैं। जर्मनी के मार्केट ने 0.71% के लॉसेस के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन जहां पे ओपनिंग दिया है वहां से जो है वही दैट इज इक्विवेलेंट टू लो, विच इज अ वेरी गुड साइन, और वहां से रिकवर करने की कोशिश करा जैसे कि आज इंडियन मार्केट्स ने किए। बट कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं कहाँ हम 0.3% गिरे, और ये अभी 0.7% की गिरावट के साथ काम कर रहे हैं। तो जो माहौल यूएस में है वर्ल्ड वाइड मार्केट में, वो यहाँ भी दिख रहा है। और ये आ गया हमारा यूके का मार्केट, और यूके के मार्केट ने भी हालांकि गिरावट तो काफी दिखाई, लेकिन आप देखिए ये हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन जो है कैंडल पे बन रही है, जो आज का प्राइस एंड एक्शन अभी चल रहा है, और 0.17 की गिरावट मात्र रह गई है। हालांकि पूरे दिन में काफी गिरावट थी, विच इज अ वेरी गुड साइन कि एक रिकवरी फेज में है, और इससे एक इंडिकेशन आप ये ले सकते हैं कि मार्केट में एक टेम्परेरी एक प्रॉफिट बुकिंग का फेज था, अब यहां से फिर एक डिमांड जनरेट हो रही है, विच इज अ गुड साइन। और ये ऑलमोस्ट उसी बॉक्स के अंदर आकर के ट्रेड करने की कोशिश करा, जो कि एक रेंज बनी हुई है पिछले कई दिनों से, राइट। ये बॉक्स जो हमने बना रखा है यहाँ पे, तो फाइन। जब मार्केट वर्ल्ड वाइड जो है प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, विच इज अ हेल्दी साइन, तो यहाँ भी चल रही है। बट ओवरऑल जो पैटर्न बना हुआ है अभी, ट्रेंड जो है बुलिश साइड पे ही है, कोई वीकनेस नहीं दिख रही। ये आ गया जापान का मार्केट, जिसने कि आज 0.25% की गिरावट के साथ जो है व्यापार किया, अपने लॉसेस किए अपने मार्केट में, आप ये बोल सकते हैं। और बैक टू बैक 2 ट्रेडिंग सेशंस ऐसे हो गए हैं जहां पे कि एक दिन पहले 3% जापान का मार्केट गिरा, और दूसरे दिन आज जो है 0.25% का मार्केट गिरा। हालांकि कल के कंपैरिजन में थोड़ा कम गिरा है, और थोड़ा जापान का मार्केट थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल भी रहता है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का जब माहौल चल रहा है आज पूरे वर्ल्ड वाइड सभी मार्केट्स में, तो जापान भी अछूता नहीं है। लेकिन जब आप देखें तो इसका पूरा ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, यानी कि
अपवर्ड साइड पे ही बना हुआ है, राइट। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया विक्स। ओके, इंडिया विक्स आज देखिए थोड़ा सा जो है बढ़ा है, हालांकि अभी भी कंट्रोल में है। 14.37 14.37% पे है। विद इन 15 वी आर ओके, इवन 16 वी आर ओके, बट उसी रेंज में रहना चाहिए जिससे कि मार्केट में एक अच्छी हेल्दी वोलेटिलिटी रहे, पार्टिसिपेशन अच्छा चले, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रेडिंग चैलेंज है वो है इंट्राडे कॉन्ट्रा निफ्टी ट्रेड स्ट्रैटेजी 100 ट्रेड चैलेंज। उसके रूल्स आपके सामने हैं, किस तरीके से वो परफॉर्मेंस हमारे लिए आज हुई उसको हम एक बार को देख लेते हैं कि क्या हम एग्जीक्यूट कर पाए एज पर द प्लान्स, क्या एग्जीक्यूशन रहा। ये आपके सामने 3 मिनट का चार्ट है हमारे निफ्टी फ्यूचर का, राइट। बहुत ही छोटा सा दिखाई दे रहा होगा अभी आपको। मैं अभी इस पे एक वर्टिकल लाइन जो आप देख पा रहे हो, यहां से मार्केट ने अपनी जो ओपनिंग दी, बढ़िया एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग हुई है 25,210 के ऊपर, और पहले 3 मिनट जो है हमने ट्रेड नहीं लेना होता है। और हमारे सामने जो 2 लेवल्स विजिबल हो रहे थे जो हमने आपके साथ प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर शेयर किए थे, रेफर कर लीजिएगा हमारा मॉर्निंग का प्री मार्केट एनालिसिस, उसमें आपको यही लेवल्स दिखाई देंगे 25,220 और 25,133। तो 25,220 पे अगर जाता तो हमारी शॉर्ट की जो है ऑर्डर लगा हुआ था, और 25,133 पे आता तो हमारा लॉन्ग साइड का ऑर्डर लगा हुआ था। जब आप देखेंगे यहाँ पे 10:09 पे इस कैंडल ने 25,227 का हाई टच किया, यानी कि 25,220 को वाला जो ऑर्डर था हमारा शॉर्ट साइड का वो ट्रिगर हो गया। हमने 50 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस लगाया और 100 पॉइंट का टारगेट लिया। मार्केट वहां से नीचे गिरा भी। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ जहां हमने ये लेवल बनाया था यहाँ पे सप्लाई जोन था, लेकिन मार्केट उतना नहीं गिरा जितना हम चाहते थे। 100 पॉइंट्स तक जो है यहाँ से हमें गेन करके दे। तो हुआ क्या, हम इंतजार करते रहे और लगभग 1:30 बजे के आसपास जाकर के उसने हमारा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का ले लिया। 1:30 बजे स्टॉप लॉस से 50 पॉइंट्स का लेने के बाद अगला 1.5 घंटा बचा था, और 2 बजे तक हम अपना वाइंड अप कर देते हैं। ट्रेड जो भी होता है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेड होता है वो भी, तो आधे घंटे में कोई दूसरे ट्रेड के लिए जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो हमने आज एक ट्रेड लिया जो हमें हमारे लेवल पे मिला, और उस पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब हम उसको अपने ट्रेड बुक में मेंशन कर देते हैं। आज है तारीख 4/9/2024। निफ्टी हमारी अंडरलाइन थी और उस पर आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। नंबर ऑफ डेज आज को मिला के हो गए 25। नंबर ऑफ ट्रेड्स आज तक हमें मिल चुके हैं अपने सेटअप के ऊपर 18। टोटल विनिंग हमारी हुई है 8 ट्रेड्स में। टोटल लूज ट्रेड्स जो हैं हमारे हुए हैं 10, और स्ट्राइक रेट अभी हमारा खड़ा हुआ है 14.4 के ऊपर। 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ हम जो है अपनी ट्रेड लेते हैं। तो पीएल परसेंट जो है वो अभी 10.71% पे आपको स्टैंड करता हुआ दिख रहा है। मंथली टारगेट हमारा होता है 4% पे, और मंथली रिटर्न अभी तक की डेट में अगर आप देखें तो बन रहा है 10.40। और हमारे नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए, 1 मंथ 3 डेज, राइट। तो उस हिसाब से अभी भी हम डबल के ऊपर हैं, लेकिन उसकी खुशी नहीं मनानी है, क्योंकि जो मार्केट एक्स्ट्रा दे रहा है वो मार्केट एक्स्ट्रा अपना ले लेगा, हम ये मान के चल रहे हैं। और हमें जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 4% यानी कि साल के 48% का CAGR अपनी ट्रेडिंग से निकालना है, राइट। तो ये 10.40 या 10.71 का जो प्रॉफिट परसेंटेज आप देख रहे हैं, ये कभी 12 भी था, कभी 11 भी था, कभी 8 भी था, आज 10 भी है। तो ज्यादा देख के खुश नहीं होना है। अगर वो एंड ऑफ द ईयर हमारे पास 100 ट्रेड्स कंप्लीट होने तक, चाहे वो एंड ऑफ द ईयर हो चाहे आधे साल में हो, जब भी कंप्लीट होते हैं हमारे 100 ट्रेड्स, अगर उससे ज्यादा हमें मिलता है तो हम शुक्रिया अदा करेंगे मार्केट का, ले लेंगे। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो है 4% इन अ मंथ, 48% इन अ ईयर, राइट। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आज का हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जरूर बताइएगा। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। एंड ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, इट इज नॉट स्पेकुलेशन, राइट। तो अगर ट्रेडिंग को एक बिजनेस के तरीके से करना है तो प्रॉपर जो है डिसिप्लिन के साथ करें। और ये जो हमारा प्रयास है ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर कोई भी पोजीशन आप अपनी बनाते हैं हमारे एपिसोड को देख करके या हमारे हमारे फॉलोअर के रूप में, तो उसमें आपको अपना खुद का कंसेंट होना चाहिए, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके
अपनी पोजीशन बनाएं, क्योंकि ये हमारा जो प्रयास है ये तो एजुकेशन पर्पज से है और आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की एक छोटी सी कोशिश है। तो जुड़े रहें, सीखते रहें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय।